आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। क्या नाम है? हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया था नहीं किया था ना। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। हम लोगों ने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि जब H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। MgO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO बनाएगा। इसी तरह से CaO प्लस CO2 रिएक्ट करेगा तो CaCO3 बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये भी समझा था कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऐसे अगर कोई रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो जो एरो गिव्स मतलब एरो, समझ में आ रहा है यूज? तो एरो के लेफ्ट में जो होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के राइट में जो होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसका मैंने डिफिनेशन बताया था कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, और जो रिजल्ट देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मतलब जो रिजल्ट मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। अब जब हम एक तो ये कहानी हो गई कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है ना। हम एक कहानी लिख रहे हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, और एक हम लिख रहे हैं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उस स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिख दे रहे हैं, दूसरा, है ना। तो जब किसी रिएक्शन को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में, जब किसी रिएक्शन को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके, क्या करके लिख दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2, ये एक रिएक्शन था जिसकी कहानी हमने नहीं लिखा। हमने क्या किया? उस रिएक्शन को उसकी सिंबल की हेल्प से, उसमें जो जो फॉर्मूले यूज हुए उस फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करके सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके रख दिया ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन समझ में आया? नहीं आया? आ गया। केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन नाम ही है बैलेंस। क्या है? बैलेंस। तो आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट। जैसे हाइड्रोजन 2 अगर रिएक्टेंट में है तो हाइड्रोजन 2 प्रोडक्ट में भी हो। हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 रिएक्टेंट में है तो ऑक्सीजन 4 प्रोडक्ट में भी हो। मतलब नंबर ऑफ ईच एटम इन रिएक्टेंट इज सेम in product, then it is said to be balanced chemical equation. अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट में है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट में भी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर नहीं होंगे तो अनबैलेंस। क्लियर है? समझ में आया? तो हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम लोग आते हैं आइए देखिए, ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक का एग्जांपल है। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट हैंड मेथड है, शॉर्ट तरीका है ना। कहानी न लिखकर हम लोगों ने क्या कर दिया? फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है ना, सिंबल की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट
इसी को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेटा किसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड मेथड में रिप्रेजेंट करके लिख देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लिखा हुआ इतना अच्छा डिफिनेशन, तब भी ध्यान यहाँ रहेगा तब ना। और केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो किसी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ऐसा समझना, जैसे हमने बोला कि H2 + O2 गिव्स क्या है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं बेटा। तो इसी ये है तो रिएक्शन ही, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। क्या किया, तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। नहीं समझ में आया, ये डिफिनेशन हो गया। एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आएगा, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए आएगा। आप लोग बहुत सारे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिए रहेंगे, उनको आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। आइए एग्जांपल है CH4 + 2O2 gives CO2 + H2O। देखिए कार्बन यहाँ कितना है, 1, यहाँ कार्बन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, 2O2 है, 4 है, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और 1 यहाँ भी है। पूरे रिएक्शन में देखो 3 है, कितना है, 3 है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को लिखा गया है ना, ये CH4 मीथेन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मीथेन। किसे बोलते हैं, मीथेन। O2 ऑक्सीजन को बोलते हैं, आप लोग को मालूम ही है। जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाया, वाटर। अब इसी रिएक्शन को लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे कि व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उतना न लिखकर हम बस ये शॉर्ट में लिख देंगे, ये क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। क्लियर है। अब इस ये केमिकल इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। इसको सही होने के लिए इसे क्या होना होगा, बैलेंस होना होगा। अगर एग्जाम में आप लोग बैलेंस करके नहीं लिखेंगे तो नंबर आप लोगों का कट जाएगा। ठीक है, नोट क्या लिखा है, यहाँ पर ही बताया गया है कि जो एरो है बेटा, ठीक है ना, जहाँ पर केमिकल देखो, केमिकल इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बनता, प्रोडक्ट में चेंज होता है तो हम उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस केमिकल, अब हमने बताया कि दो तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके डिफिनेशन देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन व्हिच टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। बोले ना, यही ना अभी समझाए थे कि जितने नंबर ऑफ एटम जो है रिएक्टेंट में हो उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक 1 है, जिंक 1 है, दिख रहा है ना, यहाँ भी जिंक, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोगों को क्लास 9th में जो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल लिखवाए थे, चार्ज कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है, 3+, ये याद होना चाहिए, तभी आप लोग बोर्ड में इस क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी आप लोगों को दिखाएंगे भी कि अगर वो नहीं याद रहेगा, अभी लिखा हुआ होगा आप लोग के पास, नहीं लिखा होगा तो मैं अभी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इफ द टोटल, अच्छा एक और डिफिनेशन है, एक तो समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, ईच इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस होगा, इक्वेशन बैलेंस होगा, नहीं तो अनबैलेंस होगा। ठीक है ना। एक और डिफिनेशन है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। एक और डिफिनेशन है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जैसे हमने आप सिंपल सा एग्जांपल फिर से ले लिया कि H2 + O2 gives H2O, यही हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब जरा देखो बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास भी 1 होता है, बताया गया है। तो हाइड्रोजन का अगर हम मास निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर हो जाएगा 16, और लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 32। क्लियर है। दोनों को प्लस किए कितना आया, 34। कितना आया, 34। यहाँ आओ,
हाइड्रोजन यहाँ 2 तो मास कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन यहाँ 1 तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे कितना आ गया 18। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस होने के लिए रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं समझ में? तो अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे जरा देखिए, तो H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यही है ना। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए आप अगर चाह रहे हैं कि यहाँ 2 लिख दें तो ये गलत है, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ 2 लिख दें तो ये भी गलत है। ऐसा है, आपको जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो पूरे कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के पहले, नहीं समझ में? तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, होगा बेटा। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो बैलेंस है कि नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस O2 गिव्स 2H2O, हो गया। अब ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया, क्या हो गया, अब बैलेंस तो हो गया। अब चेक कर, मतलब देखो, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 4 एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 2। क्लियर है, हो जाओ। अब मास देखते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 तो इसकी मास कितनी 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 तो इसकी मास कितनी, वाह बेटा, एक का 16 होगा, 2 है तो 32, कितना हो गया 36 होगा। अब यहाँ देखो बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना, एक ऑक्सीजन का 16, 2 इंटू 16 प्लस 2 कितना होगा 18, 2 इंटू 18 कितना हो गया, देखे ना, ये बैलेंस था। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम एज नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, दोनों तो सेम हो गए। और हम लोगों ने उसके बाद देखा कि मास भी क्या हो गया, सेम हो गया। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है? ये है आप लोगों का बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इस पे जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, इसको आप लोग समझते हैं। आज का टॉपिक यही रहेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आइए, एग्जाम में बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन 100% आता है, 100%, 3 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का, एक नंबर का 3 क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। और आप लोग के सिलेबस में जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस किया जाए, पहला क्वेश्चन है बेटा, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने लिया। बैलेंस करना है, सबसे पहले आप लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान देंगे कि अगर कोई भी एलिमेंट ऑड में है तो उसको कोशिश करेंगे इवन में कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्ट करना। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, आया बात समझ? हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 3 है। हम इसको इसी स्टेप में कुछ भी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। और इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, Na प्लस H2O गिव्स, हमने बोला कि हाइड्रोजन यहाँ 3 है, मतलब ऑड में, क्या है, ऑड में है, ठीक है ना। एंड यहाँ 2, और हमने ये भी बताया कि जो भी मल्टीप्लाई करेंगे इस कंपाउंड के पहले करेंगे। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, अगेन ऑड हो गया, अगेन क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जैसे मल्टीप्लाई किए तो 2NaOH प्लस H2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4, और ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 हुआ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा।
अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा Na प्लस 2H2O होगा बेटा, प्लस 2NaOH प्लस H2। कोई दिक्कत? अब जब हम लोगों ने इसको बैलेंस किया तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, अब देखो सोडियम बचा क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना। सोडियम देखो, सोडियम यहाँ कितना, सोडियम यहाँ 2, होश मेरा से बात किया करो, है ना। और यहाँ सोडियम कितना, अकेले ना, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, नहीं ना, बस हो जाएगा ना। उसके कोई भी एलिमेंट होगा उसके पहले, कंपाउंड होगा तो कंपाउंड के पहले 2H2O प्लस गिव्स 2NaOH प्लस H2। कोई डाउट बेटा? अब जरा इसको चेक कीजिए, सब बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम 2, यहाँ पर 2, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 4, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 2, बैलेंस हुआ। मास चेक करना है, मास चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसका सोडियम का मास 23 होता है, एक सोडियम का मास जो 2 है तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 है, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 है, कितना हो जाएगा, पूरा रिएक्टेंट का मास प्लस कर दीजिए, 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 16 66। यहाँ आइए, ये पूरा NaOH से पूरा 2 मल्टीप्लाई है तो 2 हम बाहर कर देते हैं, Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 प्लस हाइड्रोजन का, समझ आया। चलिए 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जरा बता दीजिए, 6 3 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ सॉरी गड़बड़ हो गया, 2 1 3 होगा, देखो 2 1 3 ना, 1 4 होगा, कहाँ पर गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर 46 ऑक्सीजन 4, हाँ यहाँ गड़बड़, यहाँ क्या गड़बड़ है, एक ऑक्सीजन का बस लिखे हैं, ऑक्सीजन है कितना यहाँ, 2 है ना, 32 होगा ना बेटा, नहीं होगा। अब प्लस करो, अब कितना हो जाएगा, 6 4 10, 2 12, 4 3 7 और 1 8, 82। यहाँ पर देखो गड़बड़ हो रहा था, हम समझ गए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 40 प्लस 2, 42 या 80 प्लस 2 कितना हो गया, आया ना। मास ऑफ, ये करना नहीं है अभी, तुम लोग को बस समझने के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग को एग्जाम में करना, आप लोग को एग्जाम में ये 4 स्टेप करने हैं, ये चेक करके दिखाना नहीं है, समझ में आया। चलिए एक और लेते हैं, 2 4 आप लोग को बैलेंस करके समझाते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को देंगे। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट है C2H2, सॉरी नेक्स्ट है C2H2 प्लस O2 gives CO2 plus H2O, CO2 plus H2, CO2 plus H2, क्लियर है। हाइड्रोजन देखिए कितना, आप लोग बताइए, फटाक बताइए, 2, वहां कितना बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना, वहां कितना, गड़बड़ है, ऑक्सीजन और 3 है तो और भी है, ये भी गड़बड़ है, उस समय क्या करना पड़ेगा, इवन में चलना होगा। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इवन में होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और 2a हो जाएगा 4, और इवन में कन्वर्ट हो गया। चलिए C2H2 प्लस O2 गिव्स क्या, CO2 प्लस 2H2, वेरी गुड। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 4, कहाँ 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, 4, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 2 है और वहां 4, क्लियर है ना। ओके, हाइड्रोजन 2 है यहाँ, वहां 4 है, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लें, ऑक्सीजन 2 4 है यहाँ 2 है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। C2H2 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2,
अब बताइए, जैसे ही O2 से 2 से मल्टीप्लाई किए O2 में, ये 4 हो गया, और यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया। हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। कार्बन यहाँ 2 है और यहाँ कार्बन 1 है। क्लियर है? ओके। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4। चलो अब देखते हैं, अब क्या किए, कार्बन को बैलेंस करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, C2H2 प्लस 2O2 गिव्स, कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर चेंजिंग आ गई। क्या चेंजिंग आई, कार्बन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन अब देखिए यहाँ 4 और 2 6 हो गया, हो गया ना, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है। बात समझ आ रहा है ना? तो अगर हम यहाँ पर 2 के प्लेस पे 3 कर दें, हम क्या बोले थे, सॉरी 2 2 या 4, कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर 3 कर दें तो 3 2 या हो जाएगा ना, तो C2H2 प्लस 3O2 gives 2CO2 प्लस 2H2O। अब जरा देखिए, कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 है उधर। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2C2H2 प्लस 3O2 gives 2CO2 प्लस 2H2O 2H। अब जरा देखिए कि ये क्या हो गया, कार्बन 4 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ कार्बन चेंज हो गया, कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो कार्बन को अगर हमें बैलेंस करना है, कार्बन को और सब देखो, हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन वहां 4, ऑक्सीजन यहाँ 4 2 6 ना, और यहाँ, लेकिन कार्बन यहाँ 4 हो गया, कार्बन यहाँ, तो हमें कार्बन को क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, 2C2H2 प्लस 3O2 gives 4CO2 प्लस 2H2O कर दिए ये। अब जरा देखिए, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन 8 हो गया, यही चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ 4 दूनी के 8 2 10 हो गया, 8 ही नहीं है 10 हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2C2H2 प्लस 3O2 gives 5CO, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये ना, ये जो है यहाँ पर 5, ये इधर गड़बड़ हो रहा था ना, 5O2 gives 4CO2 प्लस 2H2। अब जरा देखिए, कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन 4 2 या 8 8 प्लस 2 10। हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, समझ में आया, नहीं आया, समझ में आया। तो आप लोग देख रहे हैं कितना स्टेप में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है, ये बैलेंस करना, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज से पहले आप देखो, जो टॉपिक आप लोग यहाँ आज से पहले कभी नहीं पढ़े हो वो समझो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में चर्चा भी नहीं की हो, बैलेंस किए थे ऐसे पहले नहीं, तो ये अभी 1 2 और समझाए, 1 2 और समझाए, समझो, जब तक ना आए तब तक समझो, ठीक है ना, तुम लोग को आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, चलिए, Cu प्लस H2SO4, Cu प्लस H2SO4, H2SO4 किसको बोलते हैं, गिव्स, नहीं मालूम ना, सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है ना, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2 बैलेंस करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, वहां कितना है, 2, बैलेंस है ना। अब चलिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ 4 प्लस 4 2 6 1 7,
ऑक्सीजन बैलेंस भी नहीं है और ऑड भी है, हमें उसे क्या करना है, इवन करना है। कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, लास्ट में। वेरी गुड। चलिए, तो Cu प्लस H2SO4 gives CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। पहला स्टेप हो गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन उधर क्या हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना, 2। बराबर है, इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए, Cu प्लस H2SO4 में किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो हाइड्रोजन 4 होगा। कर दिया, क्या होगा, CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। अब देखिए क्या चेंज आया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, हुआ। अब उधर देखिए, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, 4 2 6, 6 2 8। ऑक्सीजन तो बैलेंस है शायद, ऑक्सीजन इधर भी बैलेंस है ऑक्सीजन, लेकिन सल्फर गड़बड़ हो गया। सल्फर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। सल्फर को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2H2SO4 प्लस गिव्स Cu प्लस सल्फर गड़बड़ है ना, सल्फर 2 सही तो है, कौन बोला गड़बड़ है ना, सल्फर सही है। कॉपर देखिए, अब कॉपर भी सही है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8 उधर भी है, बैलेंस हो गया। 3 स्टेप का था, बहुत इजी था। तो हुआ बैलेंस, नहीं बैलेंस हुआ, हो गया। हम केवल एक ही जगह सल्फर देख रहे थे, सल्फर 2 जगह है ना, सल्फर। समझ में आया, और बताएं, बस एक और बताएं, समझ में आ गया, आ रहा है समझ में, आयुष नहीं आ रहा है, बंद हुआ।